जब तक हमें सच्चा प्यार नहीं मिलता, तब तक हम केवल उसकी तलाश करते रहते हैं। एक ऐसा प्यार जो हमारी आत्मा तक पहुंच जाए और हमें अपने अस्तित्व का असल मतलब समझाए। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम किसी से मिलने की उम्मीद नहीं करते, लेकिन उस खास इंसान के सामने आकर हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह कहानी उसी मोड़ पर शुरू होती है जहां एक साधारण सी लड़की और एक लड़का, जिनकी जिंदगी में प्यार का कोई ठिकाना नहीं था, एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी कहानी बदल जाती है। क्या प्यार केवल एक ख्वाब होता है? क्या हम सही समय पर सही इंसान से मिलते हैं? यह कहानी हमें इन सवालों के जवाब देती है, जहां रिया और आदित्य दो अलग अलग दुनिया से आते हुए भी एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। रिया एक छोटे से शहर की लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वह एक शांत स्वभाव की लड़की थी जो हमेशा अपने किताबों और नोट्स में खोई रहती थी। उसे रिश्तों और प्यार से अधिक कोई सरोकार नहीं था। उसके लिए पढ़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण थी। उसे यह भी नहीं समझ आता था कि क्यों लोग हमेशा रोमांस और रिश्तों के बारे में बात करते रहते हैं। उसके पास खुद की दुनिया थी और वह उसी में खुश थी। आदित्य एक बड़े शहर से आकर इस छोटे से शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था। वह एक महत्वाकांक्षी लड़का था जो अपने करियर और भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसके लिए दोस्ती और प्यार जैसी चीजों का कोई खास मतलब नहीं था। वह हमेशा अपने काम में खोया रहता था और किसी रिश्ते में बंधने के विचार से दूर था। लेकिन जब उसकी मुलाकात रिया से हुई तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। यह मुलाकात एक साधारण सी किताब के कारण हुई। आदित्य को एक किताब चाहिए थी और रिया को एक किताब बेचते हुए उसने आदित्य से बात की। वह पहले तो केवल किताबों के बारे में बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे आदित्य ने देखा कि रिया की आंखों में कुछ अलग था। उसके भीतर एक गहरी समझ और संवेदनशीलता थी जो आदित्य को आकर्षित करने लगी। रिया की बातें, उसकी मुस्कान और उसकी सादगी आदित्य के दिल में घर करने लगी। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसका दिल किसी के लिए धड़क सकता है। वह आदित्य को केवल एक अच्छे दोस्त के रूप में ही देखती थी, लेकिन जब आदित्य ने उसे अपनी परवाह दिखानी शुरू की तो रिया को यह समझ में आया कि कुछ है जो उसके दिल में उठ रहा था। कुछ ही दिनों में आदित्य और रिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे अक्सर किताबों और फिल्म्स पर चर्चा करते थे और धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। आदित्य की जिज्ञासा ने रिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। वह समझने लगी कि प्यार सिर्फ एक भावनात्मक चीज नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति के साथ एक गहरा जुड़ाव होता है जो आपकी सोच और विचारों को समझता है। आदित्य भी रिया में कुछ खास महसूस करता था। वह उसे एक दोस्त के रूप में पसंद करता था, लेकिन जब रिया को उसकी मदद की जरूरत होती तो वह हमेशा उसके पास रहता। एक दिन रिया ने आदित्य से पूछा, तुम्हारे लिए दोस्ती क्या है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती वह है जिसमें तुम किसी से भी अपने दिल की बातें बिना किसी डर के कर सको, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सको। यह सुनकर रिया का दिल कुछ और ही महसूस करने लगा। शायद यह वही एहसास था जिसे वह पहले कभी पहचान नहीं पाई थी। उसे अब लगता था कि आदित्य उसकी जिंदगी में सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि कुछ और था, और इसी बीच वह एहसास उसकी आंखों में झलकने लगा। आदित्य को रिया से प्यार होने लगा था, लेकिन वह खुद को इस भावना को स्वीकार करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। उसे डर था कि कहीं उनकी दोस्ती टूट न जाए अगर उसने अपने दिल की बात रिया से कह दी। वह डर के कारण कई दिनों तक चुप रहा। फिर एक दिन जब वह रिया से मिलने गया, उसने देखा कि रिया कुछ उदास थी। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे आदित्य समझ नहीं सका। आदित्य ने धीरे से पूछा, क्या हुआ रिया? रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकी हुई हूं। लेकिन आदित्य जानता था कि रिया कुछ छुपा रही है। उसी दिन आदित्य ने रिया के लिए एक चिट्ठी लिखी। वह चिट्ठी उसने अपने दिल की हर एक बात को उतारा था। अगर कभी तुम महसूस करो कि तुम्हारे पास वह आदमी है जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करता है तो मुझे बताना, मैं इंतजार करूंगा। आदित्य ने वह चिट्ठी रिया को एक छोटे से नोट में दी, बिना किसी उम्मीद के। रिया ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि आदित्य ने उसके लिए कुछ खास लिखा था, लेकिन क्या यह सच था? क्या वह आदित्य से प्यार करती थी? रिया ने चुपके से आदित्य की ओर देखा और उसे समझ में आ गया कि वह भी आदित्य के बारे में यही महसूस करती है। अगले दिन रिया ने आदित्य को एक जवाब दिया, तुम्हारे खत ने मुझे यह महसूस कराया कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगी हूं। मैं भी इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम वह हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। अब आदित्य और रिया दोनों एक दूसरे के साथ थे। उनका प्यार धीरे धीरे परिपक्व होता गया। उन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया, लेकिन उनके रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आए।
कभी कभी रिया को लगता कि आदित्य के लिए उसका प्यार काफी नहीं था, और कभी आदित्य को डर लगता कि वह रिया को खो सकता है। लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूती से संभाला। कहानी का असली संदेश यह था कि प्यार केवल दो लोगों के बीच एक भावना नहीं होती, बल्कि यह उस भावना का नाम होता है जो हमें एक दूसरे के साथ जीने की ताकत देती है। आदित्य और रिया ने यह समझा कि प्यार का असली मतलब समझना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना और एक दूसरे के साथ जीवन के हर मोड़ पर खड़ा रहना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।